हेलो दोस्तों, आज की मैथ्स की क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर को सॉल्व करेंगे। इसमें हम बहुत बेसिक से लेकर ट्रिक के माध्यम से हर क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। हम इसमें हमारे प्रीवियस ईयर परसेंटेज चैप्टर के माध्यम से हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। ताकि हम बिना किसी देरी के हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं कि अगर हमें कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, जिसको हम सीपीवी कहते हैं, जिस कीमत पर कोई वस्तु खरीदी जाती है एवं सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य यानी कि जिस कीमत पर कोई वस्तु बेची जाती है। सीपी यानी कोई वस्तु हमने 100 रुपये में खरीदी और हमने उसको 125 में बेच दी, तो जो बाद में हमने बेची वो हमारा सेलिंग प्राइस होता है। अब हम कोई भी चीज़ बेचते हैं या खरीदते हैं तो हम उसमें प्रॉफिट यानी कि लाभ और हानि पता करते हैं। तो जब हमें लाभ होता है तो जो सीपी हमारा होगा जो हमारा एसपी होगा वह हमारा कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा, तभी हमें प्रॉफिट हो सकता है। तो प्रॉफिट करेंगे कि एसपी माइनस सीपी यानी सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस जो है वह माइनस कर देंगे तो हमें प्रॉफिट प्राप्त हो जाएगा। प्रॉफिट की परसेंटेज हम फाइंड करेंगे। प्रॉफिट जितना भी हमें हुआ यानी कि 25 रुपये का प्रॉफिट हमें हुआ, कितने के ऊपर हुआ? 100 रुपये के ऊपर हुआ। इंटू 100 से इंटू करें परसेंटेज निकालेंगे तो हमें 25% का जो है वह प्रॉफिट हुआ। किस पे? सीपी पर। अब हमें प्रॉफिट, जब हमें हानि होगी तो हानि होगी जब सीपी जो है वह एसपी से अधिक होगा, यानी कि हमारा सीपी जो है 100 है और हमने उस वस्तु को कितने में बेच दिया? हमने उसको बेच दिया 90 रुपये में। तो हमें 10 रुपये की हानि हुई, क्योंकि हमने खरीदी तो 100 रुपये में थी और बेच दी 90 में, तो 10 का हमें लॉस हुआ। यानी कि जब हमारी सीपी ज़्यादा होगी और एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस कम होगा तब हमें हानि होगी, यानी कि लॉस। सीपी माइनस एसपी हमें लॉस निकलेगा। लॉस परसेंटेज निकालेंगे यानी कि 10 का हमें लॉस हुआ, कितने के ऊपर? 100 रुपये के ऊपर। यानी कि सीपी, जब हमें प्रॉफिट एंड लॉस हम या लाभ निकाले या हानि निकाले जब, तो हम उस पर सीपी पर ही निकालेंगे, तभी हमारा रियल प्रॉफिट एंड लॉस निकल कर आएगा। तो हमें 10% का जो हुआ वो हानि हुई। महत्वपूर्ण बिंदु, प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही निकाले जाते हैं। हम अब कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने एक खिलौना 400 रुपये में खरीदा यानी कि हमारा कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी, और उसे 500 रुपये में बेच दिया यानी कि एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। जब हमने कोई भी चीज़ 400 में खरीदी यानी कि सीपी हमारा 400 हुआ, 500 में बेची यानी कि एसपी जो है वो हमारा 500 का ओवर, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 100। हमें परसेंटेज निकालना है तो हम प्रॉफिट करेंगे सीपी। कोई भी प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो हम सीपी पे ही निकालेंगे। तो हमारा सीपी कितना है? 400। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं तो हमारा निकल के कितना आएगा? 25% जो हुआ वो हमें प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि एक साइकिल को 1200 रुपये में खरीदा यानी कि सीपी जो है वह हमारा कितना है? 1200, और 1050 में बेच दिया यानी कि सेलिंग प्राइस हमारा कितना है? 1050। अब हम देख सकते हैं कि हमारा सीपी ज़्यादा है और एसपी कम है, यानी कि हमें हानि हुई है। हमें हानि प्रतिशत पूछा गया है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वह 150 रुपये है। हम सीपी से ही किसी भी प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं, तो 1200 से डिवाइड करके परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो 0 से 0 कैंसल, 12 एकम 12 और बचे 3, यानी कि हम 150 करेंगे। 12 से डिवाइड 3 से करो, 3 चौके 12। अगर हमें डायरेक्ट डिवाइड करना नहीं आता है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी हम 25 पंजे 125,
यानी कि 1200, नीचे डबल ज़ीरो हो जाएगा तो हमारा निकल के आएगा 12.5% का जो है वो हमें हानि हो गया। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि हमें सीपी दे रखा है 1200 और एसपी जो हमें देखा रखा है वह 150, इन दोनों के बीच का हो जाएगा डिफरेंस 150। हमारा ये सीपी है 1200, 100 से डिवाइड करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसल, 15 अट्ठे 120। और जब भी हम 100/1 होता है तो वो हमारा 12.5% निकल कर आता है, क्योंकि हमने याद रखा था फ्रैक्शन में कि 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वह 1/8 यानी कि 100/8 होती है। हमारा अगला अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि डिस्काउंट अगर छूट और बट्टा, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, वह कीमत जो वस्तु के टैग या छपाई पर लिखी जाती है, इसे ही सूची मूल्य भी कहते हैं यानी कि अंकित मूल्य भी कहते हैं। यदि हम कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो खरीद कर कुछ और लाते हैं और टैग जो है वह उससे ज़्यादा का लगाया होता है, तो जो टैग में लिखा होता है वह हमारा अंकित प्राइस यानी मार्केट प्राइस होता है, उसे ही हम सूची मूल्य भी कहते हैं। डिस्काउंट जो है वह अंकित मूल्य पर दी जाने वाली कटौती है, यानी कि हमने 125 रुपये उसका मार्केट प्राइस फिक्स किया है, यानी हमने सूची मूल्य दिया। अब उससे सीपी और उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस करेंगे वह हमारा कटौती यानी डिस्काउंट निकल कर आता है कि हमने अंकित मूल्य पर कितना डिस्काउंट दिया है। यानी डिस्काउंट निकालेंगे हम एमपी माइनस सीपी के बीच का जो होता है वह हमारा डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट परसेंट निकालते हैं हम एमपी पे यानी मार्केट प्राइस पे। अगर हमने 125 रुपये में दिया और हमने खरीदा उसको 110 रुपये में, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही हमारा डिस्काउंट होगा। तो अब आते हैं इसके महत्वपूर्ण नियम के बारे में कि छूट मिलने के बाद ग्राहक जिस कीमत पर वस्तु खरीदता है वही सेलिंग प्राइस होता है। विशेष और डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर ही निकाला जाता है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वह हमेशा सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है। अब हम क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3, एक बैग का जो अंकित मूल्य है वह हमें 800 दे रखा है, दुकानदार उस पर 20% की छूट देता है, तो बताइए इस बैग का सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो हमें एमपी दे के रखा है 800, अब हमें डिस्काउंट 20% दे रखा है, यानी कि 20% की वैल्यू कितनी होती है, फ्रैक्शन में हमने याद करी थी 1/5 और डिस्काउंट हमें 1 और हमें ओरिजिनल वैल्यू पूछी गई है, तो हम 5 में से 1 कम कर देंगे 4, तो वो हमें आ जाएगी 16 चौके 64 यानी कि 640 जो है इतने में हमने वो वस्तु को बेचा है, तो यह हमारी कितनी हो जाएगी सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगी। अगर सिर्फ वह डिस्काउंट पूछता तो हम डिस्काउंट के लिए हम 1 की वैल्यू निकालते तो हमें 160 जो है वह डिस्काउंट निकल कर आ जाता। क्वेश्चन नंबर 4 की एक किताब का अंकित मूल्य 500 है और वह 400 में बेची जाती है, तो कितने प्रतिशत की छूट दी गई है। तो जो हमें एमपी दे के रखा है 500 और हमें एसपी दे के रखा है 400, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वह कितना, वह डिस्काउंट होता है। तो हमें 100 रुपये का डिस्काउंट मिला और कितने के 500 पे मिला है, तो हम 100 से गुणा कर देंगे तो हमें मिलेगा 20% का जो है वह डिस्काउंट प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है वह 600 दे के रखा है, यदि उसमें 15% के लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें एमपी दे के रखा है 600 और डिस्काउंट परसेंटेज दे के रखा है 15%।
तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि डायरेक्ट 15 से 15 छंग की 90, तो हमें लाभ पर बेचा तो हम 600 में इसको जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 690 जो आएगा वो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रॉफिट में बेचा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक वस्तु को 840 में बेचने पर 12% की हानि होती है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो हम करेंगे, इसका हमें एमपी दे रखा है 840, 12% की हानि यानी कि 100 में से हम 12 घटाएंगे तो आएगा 88। अब हम देख सकते हैं कि अगर हमें ऑप्शन दिया रहता तो हम 11 का मल्टीप्लाई करके भी देख सकते थे कि कौन सा 11 का होगा। अभी हमें यहाँ सॉल्व करना है, हम 1 0 से 1 0 काटेंगे और हमें अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं आता तो हम करेंगे 84 इंटू 8 इंटू 11। अब करेंगे हम इसको 8 चौके 32, 3 8 64 और 3 67 और इसका 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 22, 77 और 2 79, 7 11 से 66 और 6 73 हो जाएगा। अब 10 से हमने डिवाइड करा था तो 1 पॉइंट लगा देंगे तो हमारा जो वस्तु का सेलिंग प्राइस होगा वह 739 हो जाएगा। पर हमें यहाँ पे वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है तो अब हम उसका क्रय मूल्य भी पता करेंगे कि उसका क्रय मूल्य है। अगर वस्तु को हमने 840 में बेचा यानी कि यह हमें 88 की वैल्यू दी गई है। अब हम इसकी 100% की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो इससे हमें इसी क्वेश्चन में पहले हमने सेलिंग प्राइस भी पता कर लिया और अब हम इसी क्वेश्चन से वस्तु का क्रय मूल्य भी पता कर लेंगे। तो इसको करेंगे हम 2 से 4 से करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 4 एकम 2 0 हम लगा देंगे। तो हम इसको सॉल्व करेंगे कि हम अगर ऑप्शन में दिया रहता है जब 22 और 21 जो है वह 22 से कम है तो हमें 1 से कम ही यानी 10 से कम मिलेगा। तो हमें मिलेगा 2 से 954 समथिंग, हमें इसका जो है आंसर मिल जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 की किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है वह 1200 है और यदि उस पर 10% और 15% की क्रमिक छूट दी जाए तो अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा। अब हम इसको या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं या सक्सेसिव लगाकर भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सीरीज मेथड से ही करेंगे कि अगर किसी वस्तु का सीपी हमें मतलब एमपी हमें जो है वह 1200 दे रखा है, उस पर 10% की छूट यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, तो हम करेंगे 10/9 क्योंकि हम डिस्काउंट हटाएंगे। फिर उस पर हमें 15% की छूट यानी कि 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, तो हमें डिस्काउंट हटा देंगे तो 20/17 हम निकल के आ जाएगा। तो 0 से 1 0 कैंसल, 2 से कट जाएगा 6 बार में, 6 नमा की 63 इंटू 17, 17 या 51, 5 17 छंकी 126, छंग भैया 112, 112 और 5 117। तो हमारा जो है वह विक्रय मूल्य निकल के आएगा 1017 यानी कि 1171 जो है वह हमारा सीपी निकल कर आ जाएगा। अब एक दुकानदार क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु के क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर उस पर 10% की छूट देता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। यदि कोई भी पे निकाल रहा है कि 10% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर उस पर तो कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। जब हमें यहाँ परसेंटेज में ही पूछा गया है तो हम सीपी से एमपी का रेशो निकाल लेते हैं। हमें सीपी और एमपी
ये मतलब हमें डिस्काउंट दे रखा है तो हम ऊपर डिस्काउंट और हमें प्रॉफिट, तो हम ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट 120 और नीचे हम लिखेंगे डिस्काउंट, यानी कि 100 में से 10 यानी कि 90। सॉरी थोड़ा उल्टा हो गया, मीन्स के हम लिखेंगे CP MP का रेशो, ऊपर हम माइनस कर देंगे, यानी 10% की छूट दी 90 और 20% का अधिक करा यानी कि 120। तो हम निकल के आएगा 3 तिया और 3 चौ, यानी 3 पे 1 का प्रॉफिट यानी 1/3। तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 3.31/3%। मैथ टाइम वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करके बताएं, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं। ज्वाइन द मैथ टाइम फैमिली, गेट द लेटेस्ट अपडेट, कनेक्ट विद अस टुडे। ताज़ा अपडेट के लिए आज ही जुड़े।